गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित काव्यखंड में चैप्टर 5 गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे आप लोग। आज हम कविता के 5वें अंतिम अंश का अध्ययन करेंगे। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बच्चों, प्रस्तुत कविता का प्रसंग यह है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अस्मृति यानी भूलना दंड ही सही, फिर भी हमें पुरस्कार मानकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कवि इन अस्मृतियों के अंधेरे में गुम होना चाहता है, पर पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। उसी के बारे में वर्णन करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे। पाताली का अर्थ होता है अंधेरा, यानी धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला धुंध या अंधेरा। गुहाओं का अर्थ होता है गुफाओं। विवरों का अर्थ होता है सुरंग। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता यानी गायब। कवि कहते हैं कि मैं इसलिए दंड पाना चाहता हूँ ताकि अपने जीवन में कुछ सीख सकूं, क्योंकि भूलना उनकी असीम ममता जो है उनकी आत्मा को कमज़ोर बना डालती है। कवि के जीवन में अपनी प्रिया का स्थान जो है सर्वोपरि है। वह न केवल उनकी आत्मीयता और ममता से अभिभूत हैं, बल्कि उन्हें विश्वास है कि विस्मृति या अस्मृति में भी उन्हें उनका सहारा मिलेगा। कहते हैं कि सचमुच तुम मुझे दंड दे दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान गहरी सुरंगों में, धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, बिल्कुल मैं गायब हो जाऊं, लापता हो जाऊं। अकेलेपन से पीड़ित कवि इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि मुझे वहाँ भी यही सहारा होगा। और कहते हैं कि मुझे यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, यानी मेरा जो कुछ भी है, मेरी जो स्थितियाँ हैं, मेरी उन्नति, मेरी अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे कार्यों का घेरा है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। मेरी उन्नति, मेरी अवनति, मेरा वर्तमान उन्हीं कार्यों का परिणाम है। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किया है, कार्यों का वैभव, यानी कहने का तात्पर्य यह है, आशय यह है कि
तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना है, बिगड़ा है। हे प्रिय, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा है, वह तुम्हें प्यारा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर मुझसे मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही हो। बच्चों, कविता का भाव सौंदर्य यह है कि कवि अपने प्रेम के प्रति इतना आश्वस्त समर्पित है कि वह उसके उपकार क्षेत्र से दूर जाकर भी स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। वह पूर्णतया अभिभूत हो जाता है प्रेम की गहराइयों में। उसका प्रिय अज्ञात है, वह कौन है यह रहस्य बना हुआ है, लेकिन वह जो भी है अत्यंत प्रेरक है। वह कवि के व्यक्तित्व का निर्माता है, यह बात स्पष्ट है। इस कविता की शैली जो है धारा प्रवाह है, अल्प विरामों या वाक्यांशों की श्रृंखला है। संस्कृत निष्ठ शब्दों के बीच लोक प्रचलित शब्द भी इसमें दिए गए हैं। धन्यवाद।